हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी बर्स्ट। बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आज मैं आपको कराने वाली हूँ आपके क्लास 10 के चैप्टर हेरिडिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो बच्चों, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को करने से पहले थोड़ा सा हम ये जान लें कि जो हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स थे जो कि हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स इसलिए कहते हैं कि उन्होंने ही सबसे पहले जो ये हमारा जीन का कॉन्सेप्ट है उसको अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डिस्कवर किया था। हालांकि उस समय उन्होंने जीन्स नहीं बोला था, उन्होंने टर्म फैक्टर यूज़ किया था जीन्स के लिए। तो बच्चों, मेंडल ने गार्डन पी के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था जिसको कि पाइसम सेटाइवम भी कहते हैं। और गार्डन पी के प्लांट्स के 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के को लेके उन्होंने अपने डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए थे। और पी प्लांट्स के बीच में उन्होंने सेल्फिंग कराई थी, सेल्फ पोलिनेशन कराया था और अपने डिफरेंट रिजल्ट्स उन्हें मिला था। तो बच्चों, उन्हें जो रिजल्ट्स मिला था वो उनके 2 क्रॉसेस के बेसिस पे उन्होंने जो अपने रिजल्ट्स दिए थे वो दिए थे। तो उन दोनों क्रॉसेस में सबसे पहला क्रॉस होता है, एक क्रॉस होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो बच्चों, इन दोनों क्रॉसेस को करने के बाद मेंडल ने अपने 3 लॉ दिए थे, जिसमें कि फर्स्ट लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड को कहते हैं लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और थर्ड लॉ होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो बच्चों, सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस को किया उन्होंने और उसके बेसिस पे उन्होंने पहले 2 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। तो वही मैं आज आपको समझाने वाली हूँ कि हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और उसके बेसिस पे उन्होंने अपने 2 लॉज को कैसे दिया। तो बच्चों, आइए स्टार्ट कर लेते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो बच्चों, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस? व्हेन वी स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ अ सिंगल जीन एट ए टाइम। जब हम लोग किसी भी कैरेक्टर के लिए सिंगल जीन को एक टाइम पे एक सिंगल जीन को स्टडी करते हैं। सपोज कर लीजिए कि मैंने लिया हाइट ऑफ द प्लांट, मतलब हमने हाइट ऑफ प्लांट की जीन ली और उसके लिए हमने क्रॉस करा। तो उसके लिए क्रॉस करने पर हमें क्या रिजल्ट मिला, उसमें हम ये स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन एट ए टाइम, या आप कह सकते हो स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ 1 कैरेक्टर एट ए टाइम। तो उसको हम लोग कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब बच्चों देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को यूज़ किया था। तो बच्चों, ये जो आप सपोज करिए कि हमने जो कैरेक्टर लिया है वो है हाइट ऑफ द प्लांट। तो आप ये देख सकते हैं, ये पहले तो हमें पेरेंट प्लांट 2 पेरेंट प्लांट लेना पड़ेगा क्रॉसिंग करवाने के लिए, सेल्फ पोलिनेशन करवाने के लिए। तो पेरेंट प्लांट में सबसे पहले ये देखिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये होता है मेल का साइन, एक राउंड और उसके ऊपर एरो। तो सबसे पहले उन्होंने लिया एक मेल प्लांट जो कि था प्योर होमोजाइगस स्टॉल, कैपिटल टी। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि होमोजाइगस ये वर्ड क्यों यूज हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो दोनों जीन है वो क्या है, वो टॉलनेस के ही जीन है और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल टी से। उसके बाद उन्होंने एक शॉर्ट प्लांट लिया, ड्वार्फ प्लांट लिया, जो कि प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ था, मतलब कि इसमें जो दोनों जीन्स थे वो क्या थे, स्मॉल टी। तो बच्चों, अब जो इन्होंने लिया था टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट, प्योर होमोजाइगस टॉल एंड प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ। तो अब इनमें से क्या होगा, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से पहले क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस, मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो अब इससे जब गैमेट्स बनेंगे ये दोनों जीन से टॉल, तो अब ये सपोज करो ये मेल प्लांट है, तो इसके टॉलनेस के गैमेट टीटी से जब गैमेट का फॉर्मेशन बनता है, तो गैमेट के फॉर्मेशन के समय आपने पहले भी पढ़ा है कि जो जीन्स होते हैं उसमें से एक ही जो होता है वो गैमेट के फॉर्मेशन में आता है गैमेट में, और इधर से स्मॉल टी से भी एक सिंगल टी गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे आता है। और ये होता है किस डिवीजन से है, मायोसिस डिवीजन से। उसके बाद बच्चों, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्या होता है, फ्यूजन होता है।
तो फ्यूजन होने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया, ये जो बना कैपिटल टी और स्मॉल टी, और ये आया हेटेरोजाइगस टॉल। मतलब कि हेटेरोजाइगस क्यों है, क्योंकि इसमें कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है। तो ये इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन या F1 जनरेशन। तो मेंडल ने क्या ऑब्जर्व करा कि जब उन्होंने एक प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में जो थे, फर्स्ट फिलियल जनरेशन में सारे प्लांट्स क्या आए, टॉल प्लांट्स आए, ऑल प्लांट्स आर टॉल। क्योंकि जो कैपिटल टी है ये क्या है, ये डोमिनेंट जीन है और ये स्मॉल टी रिसेसिव है। तो कैपिटल टी ने अपने आप को एक्सप्रेस करा और सारे प्लांट्स टॉल हो गए और ये स्मॉल टी जो है अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। तो मेंडल का ये था अनुमान कि अगर हम क्रॉस कराते हैं प्योर टॉल प्योर ड्वार्फ में, तो कुछ प्लांट्स टॉल होंगे, या तो प्लांट्स ड्वार्फी होंगे, या तो कुछ प्लांट्स मीडियम हाइट के होंगे। लेकिन उन्होंने जो गेस किया था उसके बिल्कुल अपोजिट ही F1 जनरेशन में क्या हुआ, सारे जो प्लांट्स थे वो टॉल ही हो गए। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा क्या हुआ कि क्यों हुआ कि F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स टॉल आ गए, तो जो रिसेसिव प्लांट है क्या उसका मतलब अब कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचा। तो इसके लिए वो देखने के लिए उन्होंने फिर जो है ये जो हमारे F1 प्लांट्स आए जिसमें कि सारे टॉल थे, उनके बीच फिर सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। तो इनसे इन्होंने फिर 2 गैमेट्स बनाए, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, और इन दोनों का ही आपस में सेल्फिंग करा दी एज मेल एंड फीमेल। तो इधर 2 गैमेट बन गए, कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आप देखो जब क्रॉस ये कराएंगे तो ये क्या बन गया, कैपिटल टी, ये बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये हो गया स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इसमें से आप देखो तो जो ये वाला भी जो सारे प्लांट्स हैं ये टॉल है, ये भी सारे प्लांट्स टॉल है, ये भी सारे प्लांट्स टॉल है, बस सिर्फ एक ये जो प्लांट है ये ड्वार्फ आया है। तो फिर उन्होंने देखा कि हाँ जो ड्वार्फ प्लांट है वो पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं, F2, अब इसको हम लोग कहते हैं F2 जनरेशन। तो मेंडल ने ये ऑब्जर्व करा कि F2 जनरेशन में ये जो प्लांट्स हैं ये वापस से रीअपियर हो जा रहे हैं। तो इसमें आप देखो तो फिनोटाइपिक अगर रेशियो की बात की जाए, फिनोटाइप मैंने आपको समझाया था, फिजिकल कैरेक्टर्स द कैरेक्टर्स दैट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द आउटसाइड। तो आप इसमें से देखो कि इसमें भी टॉल प्लांट्स है, इसमें भी टॉल प्लांट्स है, इसमें भी टॉल प्लांट्स है, सिर्फ ये एक ड्वार्फ प्लांट है। तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या आया, 3:1। लेकिन जब हम जीनोटाइपिक रेशियो देखेंगे, जीन्स का कॉम्बिनेशन देखेंगे, तो आप देखेंगे एक प्योर होमोजाइगस टॉल है और एक प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ है और 2 हेटेरोजाइगस टॉल है। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा 1 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में तो खास करके, कि जो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसका जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो क्या आता है, तो दैट इज 3:1 एंड जीनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:1। तो ये आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। तो ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो कि मेंडल ने परफॉर्म करा था। तो ये अब इस क्रॉस के बेसिस पे उन्होंने 2 लॉज दिए थे दैट आर कॉल्ड, फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है बच्चों, अब आप देख सकते हैं कि जब हम सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब हाइट ही है लेकिन एक टॉल है और एक शॉर्ट है, तो इसमें जब हम आपस में क्रॉस करवाते हैं तो सिर्फ एक ही जो दोनों में से ये क्या हो गया, एक दूसरे के अलील हो गए। अलील भी मैंने आपको समझाया था, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन, मतलब कैपिटल टी टॉल के लिए और स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए। तो ये इन्होंने कहा था कि इन्हें क्रॉस ऑफ सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ओनली 1 एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ, मींस यहाँ पे सिर्फ कैपिटल टी ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, इसलिए इसको हम लोग इस कैरेक्टर को हम लोग कहते हैं डोमिनेंट, और जो अपने आप को मास्क कर दे रहा है, दबा दे रहा है, सप्रेस कर दे रहा है, उसको हम लोग कहते हैं रिसेसिव कैरेक्टर्स। तो मेंडल का फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था, इन ए क्रॉस ऑफ सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आउट ऑफ द 2 एलील्स ओनली 1 expresses itself and other suppresses itself. The character express itself is called dominant and the other character, मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है उसको हम लोग कहते हैं recessive character. So this is the law of dominance. अब सेकेंड लॉ जो दिया था उन्होंने दिया था लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। अब लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स क्या दिया था उन्होंने ये कहा था कि जब
इस पेयर ऑफ जीन्स से जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो गैमेट्स क्या होते हैं, बिल्कुल प्योरली सेग्रीगेट होते हैं। ये कैपिटल टी अलग, ये कैपिटल टी अलग, ये इन दोनों में से ये कैपिटल टी अलग, ये कैपिटल टी अलग। यहाँ से भी आप देखिए जब ये कैपिटल टी और स्मॉल टी F1 जनरेशन में बन गया तो इन दोनों की कहीं भी कोई आपस में मिक्सिंग नहीं होगी, ब्लेंडिंग नहीं होगी। जब गैमेट बनेगा तो कैपिटल टी अपना प्योर रहेगा और स्मॉल टी अपना प्योर रहेगा। सो दिस वाज द लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। गैमेट फॉर्मेशन के समय दोनों जो होते हैं एलील्स जो होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं विदाउट एनी मिक्सिंग और विदाउट एनी ब्लेंडिंग। सो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। और बच्चों थर्ड लॉ जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के साथ। तो अब तक के लिए होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसको कहते हैं, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ए सिंगल जीन एट ए टाइम और यू कैन से सिंगल कैरेक्टर एट ए टाइम। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या लेते हैं, हाइट ऑफ द प्लांट। एक कैरेक्टर लेना है तो हमने ले लिया पेरेंट प्लांट में एक टॉल प्लांट ले लिया और दूसरा शॉर्ट प्लांट ले लिया। प्योर होमोजाइगस टॉल, प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ। उसके बाद गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद गैमेट्स के फॉर्मेशन के बाद जब गैमेट्स का फ्यूजन हुआ तो F1 प्लांट सारे क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, लेकिन सारे प्लांट्स क्या हो गए, टॉल हो गए। इट मीन्स कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स टॉल आ गए। फिर उन्होंने F1 जनरेशन के प्लांट्स की आपस में ही सेल्फिंग कराई, इनकी ही गैमेट्स बना दी, कैपिटल टी और स्मॉल टी को अलग अलग गैमेट्स बनाया और इनके भी फ्यूजन कराया। तो उन्होंने देखा कि F2 जनरेशन में क्या हो रहा है कि जो रिसेसिव प्लांट का कैरेक्टर था ड्वार्फ, वो अभी अपीयर हो जा रहा है और एक 50% जो होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ ये 50% और ये जो था हमारा हेट्रोजाइगस टॉल ये भी 50%। तो इसमें क्या हो रहा है कि इन्होंने बताया कि जो हमारा फिनोटिपिक रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1 2 3, क्योंकि तीनों में टॉल प्लांट्स बनेंगे तो 3:1 का रेशियो आया, 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। और जीनोटिपिक रेशियो में क्या आ रहा है, एक प्योर होमोजाइगस टॉल, एक प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ और 2 हेट्रोजाइगस टॉल। तो उन्होंने दिया जो जीनोटिपिक रेशियो को 1:2:1। तो बच्चों इसको आप बहुत ही अच्छे से करेंगे, ये बोर्ड एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन तो बिल्कुल फिक्स है कि क्वेश्चन आएगा ही। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।